बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बनी इसराइल का एक शख्स सफर पर जाने लगा तो अपने भाई से अहद लिया कि तुम मेरी बीवी की खिदमत और देखभाल करोगे। उसने इकरार कर लिया और यकीन दहानी कराते हुए कहा, भाईजान आप बेफिक्र होकर सफर पर जाएं, आपको किसी किस्म की कोई शिकायत ना होगी। मैं हर तरह से आपकी ज़ौजा का ख्याल रखूंगा। चनाचे वो मुतमिन होकर सफर पर रवाना हो गया। उसने अपनी भाभी के साथ रहना शुरू कर दिया। औरत के हुस्न और जमाल ने उसकी आंखों पर गफलत का पर्दा डाल दिया। वो अपनी भाभी पर आशिक हो गया और अपने भाई के किए हुए अहद को तोड़कर उसकी बीवी को अपने इरादे से आगाह करते हुए गुनाह की दावत दी। औरत पाक दामन व बाहया थी। उसने इनकार कर दिया। जब बदबख्त खाइन देवर अपनी कोशिश में नाकाम होने लगा तो धमकी देते हुए कहा, अगर तुमने मेरी बात ना मानी तो मैं तुम्हें हलाक कर दूंगा। औरत ने कहा, खुदा की कसम मैं तुम्हारी गुनाह बरी दावत हरगिज हरगिज कबूल ना करूंगी। तुम जो चाहे कर लो। पाकबाज औरत के ईमान अफरोज और जुर्रतमंदाना अंदाज को देखकर वो खामोश हो गया। जब उसका भाई सफर से वापस आया तो कहा, मेरे भाई जानते हो तुम्हारी बीवी ने तुम्हारे जाने के बाद क्या गुल खिलाया। सुनो, वो मुझे बदकारी की दावत दिया करती थी। तोबा तोबा, वो तो बड़ी बदचलन है। इसने तुम्हारे जाने के बाद न जाने क्या क्या बुरे काम किए हैं। भाई की ये बातें सुनकर उसे बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, तुम जानते हो तुम क्या कह रहे हो। कहा, भाईजान अल्लाह की कसम मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैंने हकीकत वाज़ेह कर दी है, अब तुम्हारी मर्जी। भाई की बातें सुनकर उसके दिल में यह बात जम गई कि वाकई मेरी बीवी ने खयानत की है। गमो गुस्से की वजह से उसने अपनी बीवी से बातचीत बिल्कुल बंद कर दी। बिलाखिर एक रात मौका पाकर अपनी पाकबाज बीवी को तलवार के पे दर पे वार करके शदीद जख्मी कर दिया। जब यकीन हो गया कि यह मर चुकी है तो वहां से चला गया। खुदा की कुदरत के शदीद जख्मी होने के बावजूद नेक खातून अभी जिंदा थी। वो गिरती पड़ती एक राहब के इबादत खाने के करीब पहुंची। उसकी दर्द भरी आहें सुनकर राहब ने अपने गुलाम को बुलवाया। दोनों उसे उठाकर इबादत खाने में ले आए। नेक नीयत राहब बड़ी तवज्जो से उसका इलाज करता रहा, जिसकी वजह से वो बहुत जल्द सेहतयाब हो गई। राहब की ज़ौजा फौत हो गई थी। उसका एक छोटा सा बच्चा था। राहब ने औरत से कहा, अब तुम ठीक हो गई हो, अगर जाना चाहो तो बाखुशी चली जाओ, अगर यहां रहना चाहो तो तुम्हारी मर्जी। औरत ने कहा, मैं यहीं रहकर आपकी खिदमत में जिंदगी गुजारना चाहती हूं। राहब ने अपना बच्चा उसके हवाले कर दिया। नेक व पारसा खतून बड़ी दिल जमी से उसकी परवरिश करने लगी। राहब का स्याह फाम गुलाम औरत के हुस्न को देखकर बदनीयत हो गया और मौके की तलाश में रहने लगा। एक दिन उसने अपनी नीयत बद का इजहार करते हुए उस पाकबाज व बाहया औरत को बदकारी की तरफ बुलाया और कहा, बाखुदा तू मेरी बात मान ले और मेरी ख्वाहिश पूरी कर दे, वरना मैं तुझे हलाक कर दूंगा। खौफे खुदा रखने वाली नेक औरत ने कहा, मैं हरगिज हरगिज तेरी बात ना मानूंगी, तुझे जो करना है कर ले। बदकार स्याह फाम अपनी नाकामी पर मातम करता हुआ दिल में बुग़्ज़ लिए वहां से चला गया। रात की स्याही ने जब हर शय को ढांप लिया तो स्याह फाम गुलाम औरत के पास आया। बच्चा उसकी गोद में रो रहा था और वो उसे बहला रही थी। जालिम शहवत परस्त स्याह फाम गुलाम ने तेज छुरी से बच्चे का गला काट दिया। चंद ही लम्हों में उसने तड़प तड़प कर जान दे दी। गुलाम दौड़कर राहब के पास गया और कहा, हजूर क्या आप जानते हैं आपकी उस मेहमान खबीस औरत ने क्या कारनामा किया है? क्या आपको मालूम है उसने आपके नन्हे मुन्ने बच्चे के साथ क्या सलूक किया है? आपने उसके साथ एहसान किया, लेकिन उसने आपके बच्चे के साथ बहुत बुरा सलूक किया है। हाय हाय कैसी जालिम औरत है।
राहब गुलाम की बातें सुनकर बहुत मुतज्जब हुआ और परेशान होकर कहने लगा, तेरा नाश हो, बता तो सही उसने मेरे बच्चे के साथ क्या किया है। कहा, हुजूर, उसने आपके लाडले बच्चे को ज़िबा कर डाला है। अगर यकीन नहीं आता तो चलकर खुद अपनी आंखों से देख लें। राहब दौड़ता हुआ वहां पहुंचा तो देखा वाकई बच्चे का गला कटा हुआ है और उसका जिस्म खून से लथपथ है। राहब ने औरत से पूछा, मेरे बच्चे को क्या हुआ? कहा, मैंने इसके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि आपके गुलाम ने मुझे गुनाह की दावत दी। जब मैंने इनकार किया तो उसने बच्चे को कत्ल कर दिया और मैं इस मामले में बिल्कुल बेकसूर हूं। राहब ने कहा, ए अल्लाह की बंदी, तूने अपने मामले में मुझे शक में मुब्तला कर दिया है। अब मैं नहीं चाहता कि तू मेरे साथ रहे। ये 50 दिनार ले जा और जहां तेरा जी चाहे चली जा। ये दिनार तेरी जरूरियात में काम आएंगे। औरत ने 50 दिनार लिए और अल्लाह की रहमत से उम्मीद लगाकर गैर मुतय्यन मंजिल की तरफ चल दी। एक बस्ती के करीब से गुजरी तो देखा कि मजमा लगा हुआ है और एक शख्स को फांसी देने के लिए ले जाया जा रहा है। बस्ती का सरदार भी वहीं मौजूद था। औरत सरदार के पास गई और कहा, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम मुझसे 50 दिनार ले लो और इस शख्स को आजाद कर दो? सरदार ने कहा, लाओ रकम मेरे हवाले करो। औरत ने 50 दिनार दिए तो सरदार ने कैदी को रिहा कर दिया। वो कैदी इस पाकबाज साबरा खतून के पास आया और कहा, मेरी जान बचाकर तूने जो एहसान किया है, आज तक किसी ने मुझ पर ऐसा एहसान नहीं किया। अब मैं तेरी खिदमत करूंगा यहां तक कि मौत हमारे दरमियान जुदाई कर दे। चनाचे वो शख्स इस औरत को लेकर साहले समंदर पर पहुंचा। कश्ती चलने ही को थी, दोनों कश्ती में सवार हो गए। औरत का हुस्न जमाल देखकर सारे मुसाफिर हैरान रह गए। वो औरतों वाले हिस्से में बैठ गई। लोगों ने कैदी से कहा, यह हसीनो जमील औरत कौन है? उस बदबख्त ने कहा, यह मेरी जर खरीद लौंडी है। कश्ती में मौजूद एक शख्स जो इस औरत के हुस्न में गिरफ्तार हो चुका था, उसने कहा, क्या तुम अपनी लौंडी फरोख्त करोगे? कहा, मैं इसे बेचना नहीं चाहता क्योंकि वो मुझसे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। जब उसे मालूम होगा कि मैंने उसे बेच दिया है तो उसे मेरी तरफ से बहुत तकलीफ पहुंचेगी। उसने मुझसे अहद लिया है कि मैं उसे कभी ना बेचूंगा। मुसाफिर ने कहा, तू मुझसे मुंह मांगी कीमत ले ले और खामोशी से चला जा। तुझे क्या जरूरत है कि तू उसे बताए? लालची व एहसान फरामोश धोखेबाज कैदी ने माल के वबाल में फंसकर मुसाफिर से बहुत सारा माल लिया और कश्ती से उतर गया। मुसाफिर ने इस खरीदो फरोख्त पर तमाम मुसाफिरों को गवाह बना लिया। औरत चूंकि मस्तूरात वाले हिस्से में थी, इसलिए इस मामले से बेखबर रही। जब मुसाफिर को यकीन हो गया कि उसका मालिक जा चुका है, अब वापस नहीं आ सकता, तो वो औरत के पास आया और कहा, आज से तुम मेरी मलकियत में हो, मैंने तुम्हें खरीद लिया है। औरत ने कहा, खुदा का खौफ कर, तूने मुझे कैसे खरीद लिया जबकि मैं आजाद हूं और किसी की मलकियत में नहीं? मुसाफिर ने कहा, इन बातों को छोड़, तेरा मालिक तुझे बेचकर यहां से जा चुका है। अब ना तू अपने मालिक के पास जा सकती है और ना ही रकम वापस कर सकती है जो तेरे मालिक ने मुझसे ली है। मैंने माले कसीर लेकर तुझे खरीदा है और तमाम मुसाफिर इस पर गवाह हैं। अगर यकीन नहीं आता तो तू इनसे पूछ ले। सब मुसाफिरों ने कहा, ए अल्लाह की दुश्मन, इसने वाकई तुझे खरीदा है, हम सब इस पर गवाह हैं। नेक व पाकबाज जुर्रतमंद औरत ने कहा, तुम्हारा नाश हो, अल्लाह से डरो, खुदा की कसम मैं आजाद हूं। आज तक कभी कोई मेरा मालिक नहीं बना, मैं किसी की लौंडी नहीं कि कोई मुझे बेचे। तुम इस मामले में अल्लाह से डरो। लोगों ने उस मुसाफिर से कहा, यह इस तरह बाज नहीं आएगी, इसके साथ जो सलूक करना चाहता है कर डाल, खुद ही मान जाएगी।
ये सुनकर मुसाफिर इसकी तरफ बढ़ा। जब इस मजलूमा को अपनी इज्जत का खतरा महसूस हुआ तो उसने कश्ती वालों के लिए बद्दुआ की। फौरन कश्ती इन सब को लेकर डूब गई। सब के सब गर्क हो गए और कश्ती के तख्ते पर औरत के अलावा कोई बाकी ना बचा। वो ईद का दिन था। बादशाह अपनी रियाया के साथ साहले समंदर पर आया हुआ था। तमाम लोग खुशियां मना रहे थे। जब बादशाह ने कश्ती को डूबते देखा तो फौरन तैराक सिपाहियों को हुक्म दिया, जल्दी से कश्ती वालों की मदद को पहुंचो। सिपाही गए तो इन्हें इस नेक औरत के अलावा कोई और जिंदा ना मिला। वो इसे लेकर बादशाह के पास आए। बादशाह ने हकीकत हाल दरियाफ्त करते हुए निकाह का पैगाम दिया, लेकिन उसने ये कहकर इनकार कर दिया कि मेरा किस्सा बड़ा अजीबो गरीब है, मेरे लिए निकाह करना जायज नहीं। बादशाह ने जब ये सुना तो उसके लिए अलहदा मकान बनवाया और वो उसमें रहने लगी। दिन रात गुजरते रहे। वक्त की गाड़ी बड़ी तेजी से चलती रही। बादशाह को जब भी कोई अहम मामला पेश होता तो इस पाकबाज औरत से मशवरा करता। अल्लाह पाक ने इसके मशवरों में ऐसी बरकत दी कि इन पर अमल करके बादशाह को हमेशा कामयाबी होती। अब बादशाह के नजदीक ये पाकबाज औरत बहुत मुअज्जम हो गई थी। वो इसे बहुत बाबरकत समझने लगा। जब बादशाह की मौत का वक्त करीब आया तो उसने अपने वजीरों, मशीरों और रियाया को जमा करके कहा, ए लोगो, तुमने मुझे कैसा पाया? सबने बेयक जुबान जवाब दिया, अल्लाह पाक आपको अच्छी जजा अता फरमाए, आप हमारे लिए रहीम बाप की तरह हैं। बादशाह ने कहा, ए लोगो, तवज्जो से मेरी बात सुनो। तुमने महसूस किया होगा कि हमारी नेक सीरत मेहमान खतून के काबिले कदर मशवरों की बदौलत हमारे मुल्क का निजाम बहुत बेहतर हो गया है। मैंने इसे अपने हर मामले में बाबरकत पाया। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी तदबीर करना चाहता हूं। लोगों ने तजस्सुस भरे अंदाज में कहा, आलीजा, हुक्म फरमाएं, आप क्या चाहते हैं? कहा, मैं चाहता हूं कि अपने बाद इस नेक सूरत खातून को तुम पर मलका मुकर्रर कर दूं। शफीको रहीम बादशाह के हुक्म पर लब्बैक कहते हुए सब ने अर्ज की, आलीजा, जैसा आप चाहते हैं इंशाल्लाह वैसा ही होगा। चनाचे बादशाह ने इस बाहया नेक सीरत व साबरा खतून को पूरे मुल्क की सल्तनत अता कर दी और खुद दारे फानी से कूच करके दारे बका का राही बन गया। उसने मलका बनते ही ऐलान कर दिया कि पूरे मुल्क के लोग बैत के लिए जमा हो जाएं। हुक्म शाही मिलते ही मुल्क के गोशे गोशे से लोग नए बादशाह की बैत के लिए जमा हो गए। बैत का सिलसिला शुरू हुआ। जब उसका शोहर और देवर आए तो हुक्म दिया कि इन दोनों को अलहदा खड़ा कर दो। फिर वो शख्स आया जिसे फांसी दी जा रही थी, जिस एहसान फरामोश ने अपनी मोहसना को बेच दिया था। मलका ने हुक्म दिया कि इसे भी इन दोनों के साथ खड़ा कर दो। फिर नेक सीरत राहब और उसका बद करदार स्याफाम गुलाम आया तो इन्हें भी लोगों से अलहदा कर दिया गया। जब तमाम लोग बैत कर चुके तो मलका ने इन पांचों को अपने पास बुलाया और अपने शोहर से कहा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? उसने कहा, खुदा की कसम, आप हमारी मलका हैं। कहा, मैं तुम्हारी बीवी हूं। सुनो, तुम्हारे बद करदार खाइन भाई ने मेरे साथ कैसा बुरा सलूक किया था। यह कहकर सारा वाकया उसे बताया और कहा, अल्लाह पाक खूब जानता है कि तुमसे जुदा होने से लेकर आज तक मुझे किसी मर्द ने नहीं छुआ। मैं आज भी पाक दामन व महफूज हूं। फिर उसने अपने देवर को बुलाकर फांसी का हुक्म दे दिया। फिर राहब से कहा, अगर आपकी कोई हाजत हो तो बताओ। मैं वही औरत हूं जो तुम्हारे पास जख्मी हालत में आई थी। तुम्हारे बेटे को तुम्हारे इस जालिम शहवत परस्त स्याफाम गुलाम ने जिबा किया था। फिर गुलाम को बुलवाकर उसे भी कत्ल करवा दिया। अब उस शख्स की बारी थी जिसे फांसी दी जा रही थी और मलका ने उसे बचाया था। जब वो आया तो उसे भी कत्ल कर दिया गया।
اور اس کی لاش چوراہے پر لٹکا دی گئی اور یوں وہ اپنے انجام بد کو پہنچ گیا۔ باحیا و پاک دامن خاتون نے ہر آن اپنی عزت کی حفاظت کی، احکام خدا بندی کو پیش نظر رکھا اور صبر و استقامت سے کام لیا۔ آج اسے تاج و تخت اور عزت و عظمت کی دولت میسر تھی۔ جب تک خالق کائنات نے چاہا وہ باحسن خوبی امور سلطنت انجام دیتی رہی، پھر اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئی۔